हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिट्सैट के डाउट ले रहे हैं। तो जैसा तुमको पता है, हम लोग बिट्सैट के डाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेना शुरू करते हैं। तो हम लोग लास्ट से शुरू में लेंगे, बिकॉज सबसे लास्ट में सबसे पुराने सवाल होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 41, 40, 39 ये तीनों को एक साथ ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी। तो सबसे अच्छी बेसिसिटी उस चीज की होगी जो H प्लस लेने के लिए सबसे ज्यादा तैयार हो। और H प्लस वो होगा जो H प्लस के बिना सबसे मतलब H प्लस वो सबसे आसानी से लेगा जो H प्लस के बिना सबसे ज्यादा परेशान होगा। तो यहाँ पे देखो दो चीजें जो हैं, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, सी वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ खुश रहता है, तो इसका मतलब कार्बन नेगेटिव चार्ज के साथ ज्यादा परेशान होगा, इसलिए ए और बी सी से ज्यादा बेसिक होंगे। इसका मतलब इसका आंसर बी और डी में से कोई एक होगा। और ए और बी में भी जो पहला वाला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। इसका मतलब ए जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा परेशान होगा नेगेटिव चार्ज के साथ। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा खुश होगा। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आराम से होगा। तो बेसिकली बेसिसिटी का सीक्वेंस हो गया ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो ये भाई मुझे पता नहीं, ये बहुत आसान सवाल है। देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक तरह का कार्बोकैटायन है। और इन तमाम चीजों में ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये मोस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी तुमको मालूम है जो मिथाइल ग्रुप है वो हाइपर कॉन्जुगेट कर सकता है, वही मतलब वही टर्शरी की वजह वाला ही फंडा है। तो हाइपर कॉन्जुगेट करेगा तो यहाँ पे सी एच प्लस और सी मतलब या एच प्लस अलग हो जाएगा और सी एच टू डबल बॉन्ड बना लेगा। तो उसकी वजह से भी इसकी स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव से भी इसको स्टेबलाइज करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन से तो करेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। तो ये कंपाउंड है टू मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो टू मिथाइल प्रोपेनॉल का जो कार्बोनियम आयन होगा वो हो जाएगा सी 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 के ऊपर पॉजिटिव, तो बेसिकली टर्शरी कार्बोनियम आयन है। दूसरा है टू मिथाइल, गलती हो गई भाई मेरे से, पहले वाले का है टू मिथाइल प्रोपेनॉल, तो इसका OH ग्रुप यहां लगा होगा, इसलिए पहले वाले कार्बन का कार्बोनियम आयन ऐसा होगा। दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो है टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो इसका जो OH ग्रुप है वो यहां पर लगा हुआ है, इसलिए जो कार्बोकैटायन बनेगा वो यहां बनेगा। तीसरा वाला है ब्यूटेन टू ऑल, मतलब ब्यूटेनॉल, क्या कह रहा हूँ बेटा, सॉरी। तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। और ब्यूटेन टू ऑल में OH यहाँ लगा है, इसलिए ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। तो इन सब में टर्शरी जो है वो सबसे स्टेबल है, इसलिए इसका कार्बोनियम आयन या इसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम लोग आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37, 34 और 30 पे। इरेज कर दूं मैं 37, 34 और 13 को एक साथ देख रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं विच को थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो अच्छा रहता। अब क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमेरिक विद 2244 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। तो 2244 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन एक तरह की डेकेन है, मतलब हेक्सेन में 6 कार्बन और 4 उसके ऊपर मिथाइल है। तो जो पहला एग्जांपल है वो 3 इथाइल 22 डाई मिथाइल पेंटेन हो गई। तो 2 और 2 4 और पेंटेन के 5, तो ये नोनेन है। 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, तो आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन और हेप्टेन में 7 है, तो ये भी डेकेन हो गई। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन भी देख सकते हो, लेकिन वो ऑब्वियसली करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अभी अपना जो 15 अप्रैल को टेस्ट लिया उसमें मैंने डिस्कस किया था। इस टेस्ट इसमें क्या हो रहा है, among the following compound which is most reactive towards nitration। ठीक है, ओ सॉरी गलत पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर COO एस्टर ग्रुप है और फिर इधर बेंजीन रिंग है।
तो जो हमने पिछला सवाल किया था उसमें एमाइड था, यहाँ पर एस्टर है, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसलिए ये इधर रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस वाली रिंग को ये एक्टिवेट करेगा। और ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस वाली रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो इसका मतलब सब्सटीट्यूशन पहली बात तो सेकेंड वाली रिंग पे होगा, और जब ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देगा, एक्टिवेट करेगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देगा। तो ऑर्थो पैरा इन द सेकेंड रिंग, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 वैसे तो सिलेबस से बाहर है, 30 है ना, गुड। वैसे तो हमको ऐसा कहीं चीज पढ़ाई नहीं जा रही थी है, लेकिन नाम से क्लियर हो गया, इसलिए मैंने कवर कर लिया। ये कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ क्लोरिनोलिसिस। तो क्लोरिनोलिसिस वो चीज होगी जिसमें क्लोरीन क्या कहते हैं, किसी कंपाउंड को तोड़ रहा होगा। तो आई वुड लाइक टू गो विद डी, यहाँ पर प्रोपेन के ऊपर क्लोरीन लग रहा है, तो CCl4 और C2Cl6 में उसने तोड़ दिया, और 6H, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दिया, इसलिए ये क्लोरिनोलिसिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 26, 24 और 23, ये मेरे 3 सवाल और आज पिक कर लेता हूँ। 26 में कह रहे हैं, वाह, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये भी हम लोगों ने 15th वाले चैप्टर में दिया था। कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म होने के लिए जरूरी है कि C डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन है उसके ऊपर CH बॉन्ड हो, बिकॉज तभी तो कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म में क्या होगा, C डबल बॉन्ड जो है O, ये बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन से क्या करेगा, यहां पर ये OH बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहां नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH इक्विलिब्रियम में COH C डबल बॉन्ड C, ऐसी चीज बना लेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो यहाँ पर इसकी 2 वैलेंसी होंगी, इसकी 2 वैलेंसी होंगी, वो पहले की तरह से रह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बगल वाले कार्बन पे CH बॉन्ड होना जरूरी है, और प्रेफरेबली क्या, बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इस पे तो है नहीं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल में अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ तो दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, कहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बी वाला जो कंपाउंड है यही कीटोइनॉल टाउटोमेरिज्म दे पाएगा। 26 के बाद हम लोग 24 और 23 देखने जा रहे हैं। तो 24 में कह रहे हैं द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो मुझे पता नहीं है कि तुमको ये बात एनसीईआरटी में याद है कि नहीं, HCl परऑक्साइड इफेक्ट देता ही नहीं है। उसमें ये बात दे रखी है कि HCl का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि परऑक्साइड उसको तोड़ नहीं पाता, जिसका मतलब परऑक्साइड लिखा होने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HCl नॉर्मल मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा, H+ आयन आके लगेगा, और ये कार्बोकेटायन बनाएगा, और चूंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बी वाला आंसर करेक्ट हो जाए। तो ए और सी तो बनेंगे ही नहीं, और बी और डी बनेंगे, जिसमें बी वाला मेजर होगा और डी वाला माइनर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो इस पेपर में आंसर दे रखा है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ये कह रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन, और ये बात सही है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास C सिंगल बॉन्ड C है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, और बगल वाला CH2 प्लस है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो क्या होता है कि ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहां पर C डबल बॉन्ड C बन जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर हाइड्रोजन पे आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहां पर जो बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड था, यहां पर जो बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड था, इसलिए जो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ये बात तो सही ही है। तो ये इन्होंने इसका आंसर दे रखा है, लेकिन ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो C और H के बीच का बॉन्ड गायब हो गया, और ये सिग्मा और पाई में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, वही जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो कभी यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड बना रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, पर बुक में इसका आंसर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन दे रखा है। फिर उसके बाद हम लोग 22, 20 और 18 करने जा रहे हैं। 3 प्रॉब्लम एक साथ
फिर ले लेते हैं। तो 22 कह रहे हैं लीबिग्स मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ, तो तुमने क्या कहते हैं ये जो हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट वाला पोर्शन है उसमें दे रखा है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के काम में आता है। ये कार्बन जो है वो CO2 बन के उड़ जाता है और हाइड्रोजन H2O बन करके उड़ जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन को CaCl2 एनहाइड्रस में, मतलब वाटर जो बनता है हाइड्रोजन से उसको CaCl2 एनहाइड्रस में कैच कर लेते हैं, और जो CO2 बनता है उसको KOH के सोल्यूशन में कैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कितना CO2 कितना वाटर बना इससे कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो देखो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इधर बना लूं तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHCl। तो यहां पर दोनों हाइड्रोजन आपस में सिस हो या ट्रांस, उसके दो ऑप्शन। यहाँ के दोनों हाइड्रोजन क्योंकि ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स अलग अलग हैं, इधर CH3C है और इधर CHCl है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन, और फिर यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पे कोई बड़ा सा अलग ग्रुप है, तो दोनों हाइड्रोजन सिस या ट्रांस हो, यहाँ पे दो ऑप्शन, तो मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन 8 हो जाएंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो 8 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल है, ये कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिक कौन अच्छा होगा, जो खुद अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने में परेशान हो रहा हो। तो इसमें सिंपल सी बात है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज सबसे बुरा है, फिर नाइट्रोजन के पास थोड़ा अच्छा है, फिर ऑक्सीजन के पास थोड़ा उससे कंफर्टेबल, और फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल कार्बो एनायन जो है ये हाँ बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, फ्लोराइड इनमें से वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 14, 12 और 10 इनको एक साथ देख लेते हैं। 14 में कह रहे हैं कि इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो बेटा ये एनसीईआरटी में तुम फिर वही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें लास्ट में पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट तो लिक्विड होता ही है, वहां पे लिखा हुआ है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस है वो पेपर नहीं है, वो पेपर के अंदर जो वाटर एड्सॉर्ब होते हैं वो स्टेशनरी फेस है। क्योंकि वाटर अपने आप में लिक्विड है, इसलिए इसका आंसर ये है कि मोबाइल फेस भी लिक्विड है, और ये वाला सी वाला मोबाइल फेस भी लिक्विड है और स्टेशनरी फेस भी लिक्विड है, बोथ फेजेस जो है वो लिक्विड है। एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां ढूंढोगे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 किसी ने पूछा था पर मैंने हटा दिया, बिकॉज हम लोग ये वाले ये जो कॉन्फ़िगरेशन है करते नहीं, फिशर प्रोजेक्शन। उसके बाद वैसे तो ये भी चीज आउट ऑफ द सिलेबस है क्वेश्चन नंबर 12, पर फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में कहीं पर मेटा वगैरह के बारे में बताया था। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, CHBr दो कायरल सेंटर है, इधर मिथाइल है इधर COH है। तो अगर मान लो दोनों मिथाइल मिथाइल होते तब तो मेटा बना रहे होते, लेकिन चूंकि मिथाइल और COH अलग अलग ग्रुप है, तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो या लीवोरोटेटरी हो, आर या एस जिसको बोलते हैं वो हो, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो 2 इंटू 2 टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी इसके इनैंशियोमर्स बनने की। पर अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो परेशान ना होना, दो इनैंशियोमर वाली चीज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में एटलीस्ट कहीं नहीं दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं द मोस्ट स्टेबल कार्बनायन अमंग द फॉलोइंग, तो बेटा फिर इसमें वही वाली बात हो गई कि देखो CH2 माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर तो देखो CH2 ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बेंजीन रिंग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 और लगा लोगे तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसलिए डी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी होगा, फिर सी भी बेंजीन रिंग है, लेकिन क्या कहते हैं क्योंकि CH3 डोनर है इसलिए थोड़ा इसको खराब कर रहा होगा, और ये सबसे अनस्टेबल कार्बो एनायन होगा। अब हमारे पास फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 और 5 बचे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, द एंथ्रासीन इज प्यूरिफाइड बाई, तो बेटा ये तो कहीं पे अगर किताब में लिखा है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे तुमने जिंदगी में नैप्थलीन बॉल देखी है वो जैसे वो सब्लिमेट कर जाती हैं,
वैसे एंथ्रासिन भी जो कि सब्लिमेट कर जाता है, इसलिए इसको सब्लिमेशन से प्यूरिफाई करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ग्रुप, इधर मिथाइल, इधर इथाइल, इधर हाइड्रोजन, चार अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो ये तो कायरल होगा ही। ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर दोनों मिथाइल कॉमन हो गए, इसलिए कायरल नहीं है। यहाँ पर लोन पेयर हाइड्रोजन मिथाइल और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो कई लोग इसको भी कायरल समझ लेते हैं, लेकिन जो लोन पेयर होता है उसको मैं काउंट नहीं करता हूं। तो बेसिकली नाइट्रोजन विद अ लोन पेयर इज ऑलवेज ए कायरल, ये बात हमेशा कहीं पे लिख लो। इन दोनों में ये कायरल नहीं, तो खाली एक यही कंपाउंड है जो कि कायरल है, इसलिए इसका आंसर ओनली वन हो गया। इसके साथ हमारे जो भी बिटसैट के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डाउट थे तुम्हारे, वो हम लोगों ने ले लिए हैं। अभी के लिए मैं ये क्लास खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।